जब मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी है, तो वो गारंटी पक्की गारंटी है। राहुल गांधी और बघेल की तरह कच्ची गारंटी नहीं है। तो अगर मोदी की गारंटी है कि यहां की विवाहित महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को, बहुओं को 1,000 रुपया मिलेगा पर महीना, तो मिलेगा। और अगर घर में 3 विवाहित हैं तो तीनों को मिलेगा। वो उसकी भाषा में तो रेवड़ी है, लेकिन हम तो 5-5 योजना, क्योंकि उसके पास हेल्थ का नहीं है, बिजली का नहीं है, और जो गैस सिलेंडर सबके लिए नहीं है। पहला 35 किलो अनाज है, दूसरा इलाज है, तीसरा 500 रुपये सिलेंडर है, चौथा 200 यूनिट तक की बिजली फ्री है। जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क हमने शुरू किया है, उसमें अभी तक के 2 लाख लोग, जो गौठान और इसे मिला के 2.5 लाख लोग अभी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और इसको हम लोग और बढ़ाएंगे तो लाखों लोगों को रोजगार, इसके मांग खासकर महिलाएं तो सबसे ज्यादा हैं, 2 लाख तो इसमें महिलाएं हैं, और इसको रिपा को भी हम लोग बढ़ाएंगे तो रोजगार के अवसर हम ज्यादा से ज्यादा, वो 1,000 रुपया दे रहे हैं, यहाँ तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, हजारों रुपया महीने कमाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है महिला वोटरों पर। जी हां, चुनाव तेजी पर हैं और दूसरे चरण के चुनाव जहां पर हैं उसमें महिला वोटरों की भूमिका काफी अहम रहने वाली है और इसीलिए चुनाव की रणनीति में अब महिलाएं केंद्र में आ गई हैं। कोशिशें पहले से चल रही थी, लेकिन महिलाओं को केंद्र में रखकर अब राजनीति तेजी पर इसलिए भी दिखाई दे रही है कि महिला वोटर अगर जिसके साथ जाएंगे उन्हें एक बड़ा फायदा होगा। तो एडवांटेज लेने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही दांव खेला है, साधने के लिए महिलाओं को पासा फेंका है, कई तरीके की योजनाएं गिनाई जा रही हैं, लेकिन आखिर होगा क्या इसका असर, इसी को आज हम चर्चा में लाएंगे और आज के मुद्दे में इसका डिस्कशन करेंगे। तो मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में प्रोफेसर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखेंगी श्वेता शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर शिल्पी देवांगन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ओर से महिला प्रवक्ता मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अर्थशास्त्री अजय चंद्राकर जी हमारे साथ हैं। स्वागत करते हुए चर्चा का क्रम शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने बताया कि कांग्रेस भी महिलाओं को दे रही है, भाजपा ने तो पूरा विज्ञापन के साथ आवेदन लेना शुरू कर दिया है कि 1,000 रुपए प्रति महीना हर महिला को दिया जाएगा। तो वो क्या है योजना, कैसे शुरू होगी, पहले श्वेता जी से जान लेते हैं। श्वेता जी, आप लोग सरकार में नहीं हैं, इसलिए क्या ऐसे बढ़ चढ़ के वादे कर दे रहे हैं? 1,000 रुपए हर विवाहित महिला को देना। वोटर की संख्या देख रहे हैं 1 करोड़ है, उसमें से विवाहित महिलाओं को अगर हम चिन्हित कर लें तो भी 75,000 के आसपास, 75 लाख के आसपास तो महिलाएं हो जाएंगी। इतना पैसा लाएंगे कहां आप लोग? क्या हवा में वादे कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट? तिवारी जी, एक तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी प्रलोभन नहीं देती है। ये हमारा संकल्प पत्र है और ये मोदी जी की गारंटी है। महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, महिलाओं को सही स्थान देने के लिए मोदी जी ने अपनी बहनों से, बेटियों से वादा किया है कि उन्हें 12,000 प्रतिवर्ष महतारी वंदन योजना के तहत मिलेंगे। दूसरी बात राशि की है, ये मोदी जी ने वादा किया है, मोदी जी की गारंटी है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक हमारी बहनों तक, बहुओं तक, बेटियों तक इस योजना का लाभ पहुंचाएंगे। ये केंद्र सरकार की योजना। दूसरी बात, अब फंड की मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी या जो भी यहाँ पर उपस्थित है उनसे पूछना चाहूंगी कि यदि हम 75 लाख महिलाओं को उनके आत्मसम्मान की रक्षा करने का वादा करते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद करने का वादा करते हैं, तो ये जो धान खरीदी कर रहे हैं, इन्होंने जो जुमलेबाजी की है कि हम 1,25,000 मीट्रिक टन धान खरीदेंगे, केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य लगभग 2,200 रुपए है, इसकी राशि कहाँ से लाएंगे? इनका जो सालाना जो बजट होता है वो लगभग 1 लाख करोड़ का होता है, तो वो तो पूरी राशि इसमें खर्च हो जाएगी। चलिए, इनका तो रहेगा, आप कैसे करेंगे ये भी तो बताइए, आप अपना तो बताइए।
की बात करें तो केंद्र के पास कमी नहीं है, लेकिन 55,000 करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है मोहन तिवारी जी। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो कर्ज में डूबे हैं। आप लोग भी लाएंगे तो इसके लिए कर्ज तो लेना पड़ेगा। ये कैसे होगा? हर महीना देना है, साल में देना है, कैसे इसके लिए मैनेजमेंट कैसे होगा? बजट का प्रावधान करके, आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित करके, आर्थिक सर्वेक्षण करके ही ये हमारी घोषणा पत्र में है, ये हमारे संकल्प पत्र में है, और ये वादे जरूर पूरे किए जाएंगे। प्रतिमाह हर विवाहित महिला को जो 1,000 रुपए उनके खाते में देने का वादा किया है, ये निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार के पास बजट की कमी नहीं है। ये राज्य सरकार को सोचना है कि वो अपने वादे किस आधार पे कर रहे हैं। पूरी तरीके से कर्ज में डूबे हुए हैं। जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने तो नॉमिनल कर्ज था छत्तीसगढ़ के ऊपर, लेकिन आज प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा तो प्रति व्यक्ति कर्ज है छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर। चलिए ठीक है, ये तो बीजेपी के पास क्योंकि केंद्र में भी सरकार है तो राज्य में होने की वजह से एक थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, तो कई चीजों को पूरा कर लेंगे, ऐसा तर्क के साथ योजनाएं लॉन्च की जा रही है, उन्हें भरोसे में लिया जा रहा है। अब चलते हैं शिल्पी जी के पास। डॉक्टर शिल्पी देवांगन जी, कांग्रेस के पास क्या है? जब ये दांव खेल रहे हैं कि हर महीने 1,000 रुपए देंगे तो उसी में गैस सिलेंडर भी हो जाएगा, सब हो जाएगा महिलाओं के लिए। आप लोग 500 रुपए देकर क्या बताना चाहेंगे? कैसे महिलाओं को अपने तरफ करेंगे? भाजपा के प्रवक्ता टीवी डिबेट में दोगुना बात करते हैं। ये बोलते हैं कि केंद्र में बजट की कमी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, सबसे पहला सवाल मेरा कि यदि बजट की कमी नहीं है तो 100 दिन में महंगाई कम करके सत्ता पर काबिज होने वाली मोदी सरकार ने 9 वर्षों से देश के जनता पर इतना महंगाई का लोड क्यों लगा रखा है? क्यों बेतहाशा महंगाई है? इतना आतंक आप लोगों ने जनता के जेब में क्यों लगा के रखा है? सिलेंडर के दाम जो 400 रुपए थे वो 1,200 रुपए करके जनता की जेब में डाटा डालने का काम क्यों कर रहे हैं? जब आर्थिक स्थिति सही है तो जनता के पैसों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात यह है, इनके हर वादे, जिस तरीके से मैंने कहा कि 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा तो खोखला निकला, 2 करोड़ रोजगार देंगे खोखला निकला, आय दुगनी करेंगे खोखला निकला, काला धन वापस आएगा, 15 लाख देंगे, सब वादे खोखले हैं। इसी तरीके से ये जो चुनावी प्रपंच करने के लिए चुनावी सत्र में जो वादे करते हैं, जनता देख रही है, जनता जनार्दन होती है, जागरूक है, वो देख रही है कि इसी तरीके से ये वादा जो इनका 1,000 रुपए देने का जो वादा है वो भी खोखला है। ये चुनावी काम में ही ऐसा वादा करते हैं। इसका उदाहरण चलिए, इनका छोड़िए, पहले आप अपना बता दीजिए, फिर हम आएंगे। आप किसानों को भी दे रहे हैं, फिर कर्ज माफी भी कर रहे हैं, फिर महिलाओं को 500 रुपए भी देंगे, आप लोग कैसे करेंगे? कैसे मैनेज होगा ये? देखिए, अर्थव्यवस्था की बात करूं तो भूपेश सरकार में जो अर्थव्यवस्था है, आप जानते ही होंगे कि पिछले 3 वर्षों में बहुत कुछ कर्ज नहीं लिया गया है। ये अर्थव्यवस्था का जो बजट का मैं बता रही हूँ कि कर्ज नहीं लिया गया है। शुरुआती दौर में जब 2003 में जब राज्य की स्थापना हुई थी तो 3,000 करोड़ रुपए का मिला था जो एक्स्ट्रा बजट है। अब ये बजट मिला था, उसके बाद भी इन्होंने कर्ज लिया, -48,000 में इन्होंने कर दिया, कर्ज में डुबा दिया। उसके बाद आज के दिनांक में हमने जो कर्ज लिया, इनकी मूल जो रकम है उसको भी चुका रहे हैं, प्लस 3 सालों से हम जो राजस्व है उसी के हिसाब से योजनाएं बना रहे हैं। ये हो गई अर्थव्यवस्था की बात। ये वित्तीय व्यवस्था इतना कुशल प्रबंधित वित्तीय व्यवस्था है छत्तीसगढ़ सरकार की कि इतनी अनुशासित है, इसके हिसाब से ही हम आगे की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। ये एकदम साफ है। इसी हिसाब से हम किसानों का कर्ज माफ करते हैं और धान का समर्थन मूल्य जो है राज्य अपने दम पर धान का समर्थन मूल्य किसानों को देती है। और महिलाओं को जो देने का वादा किया है हमने, हर वर्ग की महिलाओं को सब्सिडी, गैस सिलेंडर में सब्सिडी देने का वादा किया है। इन्होंने तो सिर्फ बीपीएल परिवार की महिलाओं को ही सब्सिडी देने का वादा किया है। तो ये अंतर है कि नीति और नियत का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमेशा महिला विरोधी रहा है। इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य नहीं किए
लिए, चाहे ठीक है, चलिए। अपराधों की संख्या में, चाहे सम्मान देने के लिए देख लीजिए, किसी भी। ठीक है, आएंगे आपके पास आएंगे। चलिए अब अजय चंद्राकर जी से समझने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ इसके लिए कितना तैयार है। महिलाओं को गैस सब्सिडी, महिलाओं को प्रति महीना, इसमें तो सारे लोग शामिल हो जाएंगे, जो विवाहित महिला है सबको मिलेगा। उसके बाद गैस सब्सिडी में भी ये सारे लोगों को कांग्रेस शामिल कर ले रही है। ये कितना बड़ा चैलेंज है। इस तरीके के वादे हो जाते हैं लेकिन इन्हें पूरा करना कैसे होगा संभव, क्या लगता है आपको? बिल्कुल मोहन जी, इस तरह से 2018 के बाद पूरा विश्व एक कोविड का एक महामारी देख, और उसके पहले से भारत में जो मंदी दिखाई दे रही थी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे समस्त स्टेट गवर्नमेंट का, तो वहां से स्ट्रगल तो आर्थिक रूप से तो रहा ही है, लेकिन यहाँ पर समस्त राज्य सरकारें शुक्रिया अदा करती हैं आरबीआई को, जिन्होंने अपना रेंज बढ़ाया लोन लेने की कैपेसिटी का। लेकिन समस्त राज्य सरकारें उस बाउंड्री पर हैं। आपका जो प्रश्न है, और आप आज अपने चैनल के माध्यम से आज जो चिंता प्रकट की है मोहन जी, ऐसे ही जागरूक पत्रकारिता की आवश्यकता है। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन का बजट हम देखें तो राउंड फिगर 45,000 करोड़ रुपया स्वयं का है, और 45,000 करोड़ रुपया सेंट्रल एड से जो मिलता है, जिसमें जीएसटी शामिल है। तो 1 लाख राउंड फिगर का बजट रहता है। लेकिन अब यहाँ पर दोनों राजनीतिक दल राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण में अलग डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, लेकिन राजनीतिक रूप से जरूरी नहीं है कि अर्थशास्त्र के बेसिक को फॉलो किया जाए। तो यहाँ पर गैस का जैसा मैं उदाहरण दूं आपको, ईरान का जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है, अमेरिका में भी उस युद्ध में क्या कहां तक पहुंचेगा, पूरा यूरोप में गैस की महंगाई जिस तरह से है, तो हमारे यहाँ के राजनेता शायद इन विषम परिस्थितियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को यह मान करके चल रहे हैं कि बहुत जल्द वो सामान्य हो जाएगा। दूसरी बात है यहाँ पर कि महिला वर्ग को जो दिया जा रहा है राशि, निश्चित रूप से एक बार कैलकुलेशन करके करें तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये महिलाएं भी हमारे छत्तीसगढ़ की वो जागरूक नागरिक हैं, जिनका इस छत्तीसगढ़ के निर्माण में और सृजन में सबसे महती भूमिका है। अब प्रश्न यह है कि कुछ ऐसे विषय रखा जा सकता है, और एक पार्टी अपने घोषणा पत्र में रखी है जिसकी बुद्धिजीवी वर्ग में बहुत प्रशंसा हो रही है, और वो है स्कूलों में, हमारे छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में लगभग 30 लाख बच्चे, और उनको सुबह का नाश्ता देने की बात हुई। इससे महिला को राहत यह है मोहन जी कि प्रायः जो गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके माता पिता सुबह जो भोजन बना दिए तो उसको खा के स्कूल आते हैं, और कई बच्चों को नाश्ता भी नहीं मिल पाता, और उसके बाद मिड डे मील में जो भोजन मिलता है वही उनके लिए रहता है। और जब उनके माता पिता श्रम करके वापस घर आते हैं और जो भोजन बनता है वो मिलता है, तो कुपोषण, बच्चों का कुपोषण, और इसके ऊपर जो आंकड़ा ज्यादा खर्च का नहीं है, अगर दोनों राजनीतिक दल इस विषय को रखते तो बहुत प्रसन्नता होती। मात्र 300 करोड़ में इसे अचीव किया जा सकता था। ठीक, ये संभव है क्या? लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं, जो वादे हो रहे हैं क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं? संभव है कि इसमें फिर अगर मगर स्टार लग जाएगा, शर्तें लागू हो जाएंगी? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से जो बजट का सिचुएशन रहेगा उसी के अनुसार जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो इसमें उसको प्राथमिकता के हिसाब से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में रखेगी, और उसमें निश्चित रूप से जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें कुछ शर्त तो रहेंगी। जी ठीक है, चलिए शर्तें रहेंगी, और लेकिन वादा कर दिया गया है, और वादे के रूप में हमें दोनों पक्षों से बड़ी बड़ी बातें सुनने मिल रही है। श्वेता जी, आप लोग वादा जरूर कर रहे हैं लेकिन भरोसे का संकट है। जनता आप लोगों पर भरोसा क्यों करेगी? जब एक बार सरकार में आप थे तो कुछ वादे पूरे नहीं किए, इसलिए आप लोग से नाराजगी हुई, हार का सामना करना पड़ा। इस बार भरोसा क्यों करे? आप लोग ने वादे तो बड़े बड़े कर दिए, पर भरोसा क्या जीत पाएंगे?
भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर छत्तीसगढ़ की जनता को हमेशा से ही रहा है। 15 साल डॉक्टर साहब ने अपने स्वर्णिम कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं छत्तीसगढ़ के लिए, और कुछ गलतियां हुई, कुछ वादे अधूरे रह गए, इस कारण आज हम विपक्ष में हैं। पर मैं कांग्रेस से कहना चाहती हूँ, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल पर उंगली उठाने से पहले जो काला अध्याय था कांग्रेस के 60 साल का, जो केंद्र पर जिन्होंने राज किया, देश पर राज किया, देश को गरीबी में ढकेल दिया, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, वो आज भारतीय जनता पार्टी से और मोदी जी के विश्वास पर भरोसे पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं इनके वादों का पूछती हूँ, इन्होंने 36 में से कौन सा वादा पूरा किया? क्या शराबबंदी की? ये मैडम का कहना बिल्कुल सही है कि कांग्रेस बहुत अच्छा अपना वित्तीय प्रबंधन करती है। कहाँ से करती है? सट्टा घोटाला करती है, 500 करोड़ का, 5000 करोड़ का जमीन का कमीशन बंधा हुआ है, कोयला घोटाला करती है 500 करोड़ का, गौठान घोटाला करती है 1300 करोड़ का, टीएससी घोटाला करती है, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देती है। इन 5 सालों में यदि कोई उपलब्धि है भूपेश बघेल के सरकार की, तो केवल घोटाले घोटाले घोटाले। ये हमसे प्रश्न पूछते हैं कि आपने महंगाई कम किया, आपने रोजगार दिया, आपने गरीबी कम की। मैं इनसे पूछती हूँ, 60 वर्षों का जो आपका काला अध्याय है जो पास किए हैं कांग्रेस ने, वो धोने के लिए 10 साल पर्याप्त नहीं है। अब मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ, क्या इन्होंने बेरोजगारों को नौकरी दी? 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। और आप मोहन जी, आपने अभी एक बहुत ही अच्छे शब्द का उपयोग किया, कहीं पे स्टाफ न लग जाए, कंडीशंस अप्लाई करके, शर्तें लागू करके। कंडीशंस अप्लाई करना, शर्तें लागू करना कांग्रेस का चरित्र है। इन्होंने बोला हम बेरोजगारी भत्ता देंगे हर युवक को। 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देना चालू किया, हमारे युवाओं को अप्रैल फूल बनाया। उसमें भी कंडीशंस लागू की गई है कि आपकी यहाँ ये नौकरी नहीं होना चाहिए, आपकी वार्षिका ये होनी चाहिए, अपना मिसल दिखाइए, अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, अपना वंश वृक्ष दिखाइए। उसके बाद छलनी में छान के 2-4% लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया इन्होंने। शराबबंदी नहीं किया, महिला समूहों का कर्ज माफ करेंगे बोला, इन्होंने नहीं किया। अब फिर से वादा कर रहे हैं कि महिला समूहों का कर्ज माफ करेंगे। महिला अस्मिता पर बात करते हुए कांग्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। 5 साल की हमारी बेटी के साथ बलात्कार होता है सुषमा के छात्रावास में। आप लोग तो करेंगे ना, आप लोग पे भरोसा करें कि नहीं? ये देंगे ना सबको? ये कांग्रेस का चरित्र है। ये 12,000 तो देंगे ना सबको? हर दिन 3 रेप हो रहे, 3 बलात्कार की घटनाएं। और जब से छत्तीसगढ़ बना है, अटल जी ने छत्तीसगढ़ की सौगात दी छत्तीसगढ़ वासियों को, एक नए राज्य की। यहाँ आप इस चैनल में बोलिए, आपके यहाँ कोई शर्तें लागू नहीं होंगी, हर विवाहित महिला को मिलेगा 12,000, ये भरोसा दिलाएंगे? हर महिला को मिल पाएगा, हर विवाहित महिला को भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे। और 3 दिसंबर को आप प्रत्यक्ष रूप से इसे देखेंगे। ठीक है, 12,000 हर साल देगी। एक बड़ा फैक्टर के रूप में काम जो है वो करता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए बीजेपी उत्साहित है। लेकिन कांग्रेस क्या सोच रही है, चलते हैं डॉक्टर शिल्पी जी के पास। शिल्पी जी, आपने सुना काफी लंबी चौड़ी जो है एक तकरीर करते हुए श्वेता शर्मा जी ने बताया कि उन पर भरोसा क्यों कर रही है जनता, और उनके जो वादे हैं वो क्यों लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप लोग बताइए, 500 रुपए की सब्सिडी आप देंगे, कोई इसमें अगर मगर नहीं होगा? जिसके घर गैस सिलेंडर है हर महिला को मिलेगा ये? जी बिल्कुल मोहन जी, हमने जो वादे किए थे 95% वादे हमने छत्तीसगढ़ में पूरे करके दिखाए हैं। बहुत गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि जमीनी स्तर पर लोगों को लाभान्वित करने का कार्य भूपेश सरकार ने किया है, हमें इस बात पे गर्व है। ये बहुत सारे बातें कर रहे थे श्वेता जी, मैं इनके 2-3 बड़ी चीजों का आंसर देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैडम आप आंकड़े देख लीजिए, जो आप बोल रहे हैं ना, सभी आंकड़े, आप स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, आप आंकड़े देखकर बात करिए। दूसरी बात है कि महिलाएं, आप जैसे शिक्षित हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, तो जब आप जिस स्कूल में भी पढ़ी होंगी ना, वो कांग्रेस सरकार ने बनाया था। तो बार बार ये कहने के लिए आप मजबूर होती, क्यों मजबूर होती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया? शिक्षा हो, IIT हो, IIM हो, जो हो, सभी को कांग्रेस ने स्थापित किया था। देश की उन्नति में कांग्रेस ने। और महिलाएं जब राजनीति में आई है तो राजीव गांधी के उत्कृष्ट सोच के कारण ही आज महिलाएं राजनीति में आई हैं। मैं गर्व से
महिलाएं आज राजनीति में कार्य कर रही हैं। ये बात हो गई देश की। प्रदेश की बात कर लेती हूँ, बेरोजगारी दर की बात कर रहे थे। आज हमारे प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.5% है, 0.5%। इनके टाइम में ये छोड़ के कितनी गए थे भैया? ये छोड़ के गए थे 30%। 30% को हमने 0.5 में लाया है, लोगों को रोजगार दिया है, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को रोजगार दिया है। महिलाओं को गोठानों के माध्यम से, स्व सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है। गोबर खरीदी के माध्यम से स्वरोजगार महिलाएं बना रही है। उसके भी आंकड़े मैं आपको देती हूँ। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, हमारी बहनों सहायिकाओं का मानदेय में दुगना राशि का वृद्धि किया है। रसोइयों के मानदेय में वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि बढ़ा दी गई है। 85,000 से ज्यादा महिलाएं गोठानों में समूहों के माध्यम से हमने आर्थिक उनको समृद्धि दी है, स्वावलंबी बनाने का काम किया है, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने झालियामारी कांड किया, इन्होंने गर्भाशय कांड किया, इन्होंने नसबंदी कार्य किया। और इस तरीके से जो घोटाले और भ्रष्टाचार में लिप्त लोग महिला अपराधों की बात करते हैं तो ये शोभा बिल्कुल नहीं देता है। आप अपना कार्यकाल जो था, लेकिन अभी तो ये सब चीजें को साफ कर रहे हैं। चलिए, कुछ गलतियां रही होंगी, लेकिन अब इनका जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जो राजनीति में महिला वोटरों को साधने की कोशिश है, उसको एक चैलेंज के रूप में तो देखती होगी कांग्रेस। उस चैलेंज का कैसे जवाब देंगी आप लोग? आप लोगों पर क्यों महिला भरोसा करेगी? देखिए, भूपेश है तो भरोसा है का नारा जनता की तरफ से आता दिखाई दे रहा है। क्यों आता दिखाई दे रहा है? क्योंकि 5 सालों में भूपेश बघेल जी की सरकार ने जिस हिसाब से जनता के जेब में 2.25 लाख करोड़ डायरेक्ट डालने का कार्य किया है। महिलाओं से जुड़ा हुआ शराबबंदी का भी मसला था मैडम। शराबबंदी की जब भी मेरी बहनें बात करती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज ये आवाज उठा रही है। 138 साल पहले की जो शराब नीति को बदल कर जब सरकारीकरण किया गया शराब का रमन सरकार के टाइम में, तब ये नेत्रियां चुप क्यों थी? इसका जवाब दे दे सबसे पहले तो ये। जब सरकारीकरण के साथ ही जब इनके विद्यालयों के जगह में आपने क्यों नहीं शराब बेच रहे थे? कांग्रेस को वादा किया था शराबबंदी करने के बाद महिलाओं के साथ चल किया है। ये बता दें। और दूसरी बात, हमने मोहन भैया हमने 100 से अधिक शराब की दुकानें बंद की है। हमने 100 से अधिक शराब की दुकानें आपने वादा किया था कि आप शराबबंदी करेंगे। महिलाओं का रोजगार छीन लिया है आपने। आउटसोर्स करके दूसरी कंपनी को दिया है, दूसरे राज्य की एक कंपनी को, जो हमारी बहनें रेडी मील बनाती थी। आपने वो छीन कर दूसरी कंपनी को दे दिया, आउटसोर्स किया है। महिलाओं का रोजगार छीना। चलिए, बहस शराबबंदी की बात करते हैं तो आपके कार्यकाल में पहले आपने क्यों नहीं की शराबबंदी? शराबबंदी आपने क्यों नहीं की? आपके घोषणा पत्र में शामिल था ये। और किसी वादे को लेकर तो आपको कुछ तो मर्यादा रखनी थी अपने वादों की, कुछ तो नैतिकता रखनी थी। शराबबंदी करनी चाहिए थी। आप एक महिला होकर फेक आंकड़े प्रस्तुत कर रही है और अपनी सरकार को डिफेंड कर रही है। आप मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए मैडम कि आपने क्यों नहीं किया शराबबंदी? ठीक है, चलिए आएंगे आप दोनों के पास एक बार फिर से आएंगे जी। चलिए, आप लोगों के पास आएंगे। एक बार चलते हैं, हमारे साथ अजय चंद्राकर जी प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। अजय जी, राजनीति में हर वर्ग को साधने की कोशिश होती है। महिलाओं को एक तरीके से अलग वोट बैंक की तरह पेश किया जा रहा है। अब ये जाति से अलग हैं या काम करने वाले जो अलग वर्ग होते हैं जैसे कर्मचारी, किसान, उनसे अलग हटकर एक नया वोट बैंक सा बन गया है। अब इस पर कोशिशें चल रही है, कवायद चल रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? कितना सफल होंगी पार्टियां? आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मोहन जी। लेकिन आफ्टर ऑल हम लोग जिस भारतीय वे ऑफ लाइफ में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, महिला और पुरुष साथ दोनों दो पहिया हैं। और ये अलग बात है कि इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं को जब लगता है कि कोई भी सरकार हो हमारे पक्ष में हमारी कुछ जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास कर रही हैं, तो निश्चित रूप से वो इमोशनल के साथ ही साथ परिपक्वता भी लाते हुए अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए वो निर्णय लेती हैं और बढ़ चढ़ के मतदान में भाग लेती। लेकिन मूल प्रश्न यह है मोहन जी
कि दोनों राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र या मोदी जी की गारंटी में अपनी अपनी बातों को रख दिए, लेकिन जो भी सरकार आएगी यह काफी दिलचस्प होगा कि वो किस तरह से इन सब घोषणाओं को किसे पहले प्राथमिकता में, उसके बाद बजट के अरेंजमेंट के बाद या फिर सोर्स में वृद्धि करने के लिए किस तरह का एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि देखिएगा, ऋण माफी के साथ ही साथ स्व सहायता समूह की महिलाओं का ऋण माफी भी एक बड़ी राशि मोहन जी, मुफ्त शिक्षा भी बड़ी राशि है, तो 12,000 रुपया भी बड़ी राशि है, गैस के ऊपर सब्सिडी सरकार को देना है वो भी बड़ी राशि है, और एक राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और हम सब शुभकामना देते हैं दोनों पार्टियों को, क्योंकि वो अपना आर्थिक प्रबंधन इतना अच्छा करे कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ लोन से भी बचे और साथ ही साथ अधोसंरचना से लेकर के सर्वांगीण विकास हो। जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आज विज्ञापन में बीजेपी ने तो वो फॉर्म ही बांट दिया, अभी सरकार में बीजेपी आई नहीं है, लेकिन अभी से जो योजना अभी हवा में है, भविष्य में आएगी या नहीं आएगी अभी तय नहीं है, उसका फॉर्म भरवाया जा रहा है। ये क्या कितना उचित है? इसको राजनीति के लिए कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीतिक दल जो हैं वो अपने विषय को जनता तक कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बीजेपी इस फार्मूला को अपनाई है, तो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से, एक दल के दृष्टिकोण से इसमें कोई बुराई नहीं है। और कांग्रेस को भी चाहिए कि वो बीजेपी की खामियों को रखे और अपनी पार्टी के विशेषताओं को रखे, और बीजेपी को भी चाहिए कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करे और अपनी गारंटी को बहुत अच्छे से रखे। जी, ठीक है। तो ये एक तरीके से राजनीतिक हथकंडा है, इससे बचने की जरूरत है। ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए कि योजना अभी आई नहीं है, फॉर्म भराए जा रहे हैं। एक तरीके से ये एक राजनीतिक पैतरा भी हो सकता है। एक 30-30 सेकंड की टिप्पणी श्वेता जी, कितना उचित है? सरकार में आ जाते उसके बाद आप ये सब करते, लेकिन वोट के लिए क्या अभी से फॉर्म भराना जरूरी है? श्वेता जी। बिल्कुल जरूरी है। हमारी हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता उसको बखूबी कर रहे हैं। और दूसरी रही भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार, तो मैं कहूंगी कि इनकी अर्थव्यवस्था नहीं, इनकी कर्ज व्यवस्था है, और महादेव सट्टा भगवान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसी सरकार पे कभी भी हमारी जनता विश्वास नहीं ये आप लोगों ने क्यों किया बोल रहे हैं? नामांकन अभी से फॉर्म लेना की जरूरत की क्या जरूरत है? व्यापार में धकेल दिया। ठीक है, चलिए आप लोग इसकी कोई शिकायत करेंगे? क्या करने वाले हैं? शिल्पा जी, अभी से फॉर्म जमा हो रहा है, घर घर फॉर्म लेके जा रही है बीजेपी। जी बिल्कुल, इसमें जो भी तथाकथित जो भी कार्रवाई वगैरह है वो करने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी से ऐसा फॉर्म देना उचित नहीं है। और यदि वाकई में महिलाओं के हितैषी था, तो 15 साल का कार्यकाल इनको महिलाओं ने, हमारी प्रदेश की जनता ने दिया था, तो उस समय महिलाओं के हित के बारे में क्यों नहीं सोचे? और अभी जब चुनावी सत्र है तब महिलाओं के हित को जताते हुए ये लोग खोखले वादे कर रहे हैं, जो कि हमेशा झूठे निकलते हैं। ठीक है, चलिए, वादे किसके खोखले हैं, किसके पक्के हैं, ये तो जनता तय करेगी। और चुनाव में अब कुछ दिनों का समय बचा है, इसलिए हम इस पर कुछ मोहर नहीं लगाएंगे। जनता खुद तय कर लेगी कि कौन उसके लिए बेहतर है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी रही, उनका बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर शिल्पी देवांगन जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा यही खत्म करते हैं। और हम उम्मीद रखेंगे कि साधने की कोशिश तो दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, लेकिन किसी को साधने के चक्कर में, कवायद में कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाए। इस बात को ध्यान रखकर काम करने की जरूरत बनी हुई है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार। वो शाम पुरानी ढल